हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउंस यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाउन की जगह पे यूज़ किए जाते हैं। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड होते हैं जब हमें नाउन को बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो नाउन की जगह पर हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये लड़का है, इसका नाम राहुल है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं राहुल इज़ ए हेल्दी बॉय। तो राहुल जो है वो नाउन हो गया। और अगर हम राहुल की जगह पर ही लिख रहे हैं, ही इज़ स्मार्ट, तो यहाँ पर ही किसको बता रहा है? राहुल के बारे में बात हो रही है। तो ही जो है वो नाउन की जगह पर यूज़ हुआ है, इसलिए ही को हम प्रोनाउन बोलते हैं। रिद्धिमा इज़ ए लिटिल गर्ल। अब रिद्धिमा कौन है? गर्ल है, तो इसके लिए हम शी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। शी इज़ वेरी वाइज, तो रिद्धिमा की जगह पर हम शी यूज़ करते हैं, तो ये प्रोनाउन हो गया। पूनम हैज़ ए मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर पूनम जो है वो नाउन है और पूनम की जगह पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मोबाइल फ़ोन के लिए अब हम यूज़ कर रहे हैं इट इज़ वेरी यूज़फुल। तो मोबाइल फ़ोन क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो इट यूज़ करते हैं, तो ये हो गया प्रोनाउन। यहाँ पर हम इट की जगह पर मोबाइल फ़ोन भी लिख सकते थे। तो इस तरह से जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे अमित एंड पंकज आर रीडिंग। अब अमित एंड पंकज दो लोग हैं, तो इसलिए उसकी जगह पर हम जो प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं वो दे करते हैं, दे आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम अमित एंड पंकज आर स्टूडेंट्स ऐसा भी लिख सकते थे, तो वो नाउन हो जाता, लेकिन उनकी जगह पर हमने एक सिंगल वर्ड दे यूज़ किया जो कि एक प्रोनाउन है। तो इस तरह से बच्चों प्रोनाउन क्या चीज़ हुई? प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन की प्लेस पे यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं जैसे कि अपने आप के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आई, मी, माई, माइन, ये हम अपने आप के लिए यूज़ करते हैं। दूसरों के लिए हम कौन से सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं? जैसे यू और योर। किसी लड़के के लिए जब हमें बॉय के लिए बताना होता है तो ही, हिम और हिज सिंगुलर नाउन में, और गर्ल के लिए शी और हर यूज़ करते हैं। नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं उनके लिए हम इट, इट्स, दैट सिंगुलर नाउन में यूज़ करते हैं। और प्लूरल नाउन प्रोनाउन के लिए बच्चों हम अपने आप के लिए वी, अस और अवर यूज़ करते हैं, और दूसरों के लिए यू, योर, दे, देम, देयर, दीज, दोज ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अब बच्चों प्रोनाउंस को भी हम जेंडर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मेल्स और फीमेल्स दोनों जेंडर होते हैं। जैसे आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स, यू, योर्स, ये जो है मेल और फीमेल दोनों जेंडर के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसको कि हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। ही, हिम, हिज ये जो है सिर्फ मेल जेंडर के लिए यूज़ किए जाते हैं। शी एंड हर ये फीमेल जेंडर के लिए सिर्फ यूज़ किए जाते हैं। और दे, देम एंड देयर्स ये सभी जेंडर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इट ये जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है जब कोई सिंगुलर नाउन है या कोई एनिमल है या कोई नॉन लिविंग थिंग है। इन तीन चीज़ों के लिए, जिसे हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं, जब हम इट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसी बात को कुछ एक्सरसाइज की हेल्प से और ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें प्रोनाउंस को सर्किल करना है। तो यू हैव पेंटेड ए प्रिटी पिक्चर, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है? यू। हैव यू सीन माई डॉग, तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोनाउन यूज़ हुए हैं? यू प्रोनाउन यूज़ हुआ है, माई प्रोनाउन यूज़ हुआ है। इस तरह से शी इंजॉयड वॉचिंग द मूवी, तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है? शी। हर फादर, तो हर फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर हर जो है वो प्रोनाउन यूज़ हुआ है। इस तरह से हम प्रोनाउंस को सेंटेंस में पहचान सकते हैं। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हमें करेक्ट प्रोनाउन लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में। जैसे फर्स्ट पार्ट है डैश आर लर्निंग कंप्यूटर्स, तो क्या आएगा? यू। तो यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यू आर लर्निंग कंप्यूटर। डैश आर फ्लाइंग काइट्स, तो क्या लिखेंगे? वी आर फ्लाइंग काइट्स। इस तरह से हम प्रोनाउन को चुनते हैं। इट इज़ माई कैट। इस तरह से हम इन तरह के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आई, यू और मी में से कोई फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे आई के साथ बच्चों हमेशा एम यूज़ करते हैं, ए एम। तो आई एम योर फ्रेंड, आई वॉन्ट टू प्ले विद यू। टेल मी,
व्हाट इज द मैटर विद यू। बिलीव मी, यू आर माई ब्रदर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिलीव मी आई एम, पर आई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एम नहीं है, तो इसलिए क्या आएगा, यू आर माई ब्रदर। देयर इज नो मेडल फॉर यू एंड मी इन द गेम। तो इस तरह से बच्चों हम इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें से सही शब्द को चुन के हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। जैसे कि द पुलिस विल अरेस्ट देम, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देम। गिव हर दीज बुक्स। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें सुटेबल प्रोनाउन लिखना है। द स्टोरी ऑफ डैश इज इंटरेस्टिंग, स्टोरी ऑफ माइन या स्टोरी ऑफ यू। इट वॉज डैश हु हेल्प्ड मी, इट वॉज ही। इस तरह से बच्चों हम प्रोनाउंस को लिख सकते हैं। तो ये था प्रोनाउंस के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।